अच्छा मैं देखिए कुछ लिख रहा हूँ, हाई PR, डायरेक्टरी, सबमिशन, साइट्स 2022। अभी फ़िलहाल मैंने 2022 लिखा है, आप इसको 20 बाद में कोड भी चेंज करके देखिएगा, ठीक है जी। देखें ज़रा, अब मैंने एक टर्म यूज़ की है हाई PR, स्पेशली मैंने ये टर्म यूज़ करके लिखा है कि मुझे अच्छे पेज रैंक वाली डायरेक्टरी सबमिशन दिखाओ। PR स्टैंड फॉर पेज रैंक, कि जिन साइट्स का अच्छा पेज रैंक हो वो मुझे दिखाओ। यहाँ तक क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2100 प्लस आ गई है ना, और नीचे आओ 100 प्लस, 900 प्लस। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेड डायरेक्टरी सबमिशन। अब पेड और इसमें क्या फ़र्क है, अब हम कहते हैं ना SEO जो है वो अफेक्ट करती है 6 महीने लेती है, 4 से 6 महीने लेती है। बेसिकली वो जो 4 से 6 महीने वाली बात हम करते हैं वो अक्सर हम लोग लिंक बिल्डिंग में करते हैं। अब लिंक हम दो तरह से लगा सकते हैं। एक लिंक लगाने का तरीका क्या है, ऑर्गेनिक, कि मैं किसी भी साइट पर जाऊँ और फ्री लिंक लगा दूँ, और एक लिंक लगाने का तरीका है पेड। जो फ्री लिंक होता है, जब आप फ्री लिंक पोस्ट करोगे तो आपको कहेगा कि भाई इसको 4 से 6 महीने लगेंगे रैंक करने में, लेकिन जब आप उसका पेड लोगे तो वो कहेगा कि ये 1 हफ्ते बाद रैंक कर जाएगा। लेकिन हम कभी भी पेड लिंक नहीं लेते हैं, हम हमेशा फ्री लिंक ही बाय करते हैं। पहली वजह क्या है, पहली वजह यह है कि हम लोगों ने कोई 10 लिंक्स तो नहीं लेने, हमने तो थाउजेंड्स या मिलियन ऑफ लिंक्स की ज़रूरत है। तो इतनी तो हम पैसे भी नहीं खर्च सकते कि सिर्फ लिंक के ऊपर ही हम पैसे लगाना शुरू कर दें। वो कहें हाँ ये वाला एक लिंक आपने लेना है, ये $50 दे दो, ये $100 दे दो। तो इस तरह हम लिंक्स बाय तो कर नहीं सकते। और SEO के लिए ये ठीक बात भी नहीं है कि आप फौरी तौर पर रैंक करें लिंक बिल्डिंग में। यानी कि लिंक बिल्डिंग में हमने जब भी लिंक बाय करना है लेना है, हमेशा हमने फ्री लिंक लेना है, ऑर्गेनिक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है वो ये कहता है कि आप यूँ करो कि अपनी वेबसाइट पे मेरा लिंक लगा दो, मैं आप अपनी वेबसाइट पे अपना लगा देता हूँ। यानी कि 2 वे लिंक होता है। ये भी नहीं हम लेते, ये वाला लिंक भी नहीं लेते, क्योंकि इस तरह करने से अगर आपने 5000 लिंक्स लिए तो आपकी तो वेबसाइट ही एक एजुकेशनल वेबसाइट से लिंक बिल्डिंग की वेबसाइट बन जाएगी, काम ही चेंज हो जाएगा ना आपका। इतने सारे लिंक्स आप कैसे लगाओगे किसी दूसरे के, किसी एक का तो लगाया जा सकता है, मुझसे आपको तो मेरी अपनी 5 वेबसाइट्स हैं, ठीक है, चलो मैं उनको तो लगा लूँगा, लेकिन मैं दूसरों के लिंक्स तो नहीं लगाऊंगा। मतलब एक ये तरीका है, ना मैंने ये वाला लिंक लगाना है, ना मैंने पेड लिंक लगाना है। मैंने कौन सा लिंक लगाना है, सिर्फ मैंने वो लिंक लगाना है जहाँ मुझे फ्री लिंक्स की ऑप्शन मिल रही होगी। और ये वाला काम कैसा काम है, ये जिन कंपनीज में ये लिंक बिल्डिंग करती हैं जो लोग, वो लोग लड़के बैठे होते हैं, उनका स्टाफ बैठा होता है, बस यही काम कर रहा होता है। और इस काम में आपको ये भी पता लगे कि कोई खास इंटेलेक्चुअलिटी तो नहीं है, इट इज़ लाइक अ डेटा एंट्री ऑपरेटर टास्क। मतलब उनको होता कैसे है, उनका एक टीम मेंबर होगा, ठीक है, वो उनको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, ये लीजिए मैं आपको 200 लिंक्स दिए, इन लिंक्स को पहले चेक करते हैं, ठीक है, इनका देखें इतनी रेटिंग आ रही है, जिस डोमेन की रेटिंग इतनी है और जिसका स्पैम स्कोर इतना है, उसके ऊपर जाकर आप पोस्ट करना शुरू करें। तो ये काम है जो वो लोग कर रहे होते हैं लिंक बिल्डिंग में। लेकिन जब हम SEO की बात करते हैं तो SEO ऑन साइट SEO की बात करते हैं तो वो सारा टेक्निकल काम है। ऑन साइट SEO में आप अपना क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं। ये कोई क्रिएटिव काम नहीं है, ये तो लिंक बिल्डिंग का काम है सिर्फ। ये तो ऐसे ही है जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर को क्लैरिकल काम है ये, कि आपने ये काम साथ साथ करते रहना। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जहाँ पर ये रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर हमें ये वाला काम भी, लिंक बिल्डिंग का काम भी साथ साथ चलाना है ऑन साइट SEO के साथ साथ। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है जी, 21 क्लिक करते हैं। ऑन साइट अर्निंग में कौन सी अर्निंग, ट्रैफिक के लिए आप चाहते हैं कि वेबसाइट पे हमारी ट्रैफिक कैसे इंगेज होगी ज़्यादा। ट्रैफिक के लिए दोनों काम हमें करने पड़ते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, ठीक है, हमें ऑफ साइट का काम भी करना है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट।
ठीक है ना। क्लाइंट आपको कहे मुझे 2 कीवर्ड ऑप्टिमाइज करके दे दें, और यही उसका टास्क है सिर्फ। अगर कोई क्लाइंट आपसे कहे कि जनाब मैं आपसे काम करता हूँ, 2-3 साल का प्रोजेक्ट हम करते हैं, तो मुझे आप पहले साल में इतनी ट्रैफिक दें, दूसरे साल में इतनी ट्रैफिक दें, इतनी ट्रैफिक चाहिए मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वो ट्रैफिक को बढ़ा रहा है वक्त के साथ। सो इसका मतलब क्या होगा कि हमें लिंक बिल्डिंग पे भी साथ काम करना है, क्योंकि हम ट्रैफिक सिर्फ ऑन साइट से ट्रैफिक नहीं बढ़ा सकते, ट्रैफिक बढ़ाने के लिए हमें ऑफ साइट पे भी काम करना है। ठीक है, आए जी नीचे, आगे साइड्स। हाँ नहीं, आप ये तो अब आपको क्लाइंट को देख के बात करनी है। अगर आप तो यूँ बात करेंगे तो वो तो कभी भी आपके हाथ में भी नहीं आएगा सर। ठीक है, आप मुझे ये देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट है क्या। सिर्फ ऑनलाइन एसईओ से उसकी तसल्ली हो जाती है, क्योंकि आपको फ्री बहुत सारी मिल जाएगी साइट्स, तो आप पहले ये वाला काम भी करते रहें, क्योंकि आपने 6 महीने का टाइम लिया उससे। तो 6 महीनों में आप साथ साथ लिंक बिल्डिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ ऑन साइट एसईओ भी कर रहे हैं। तो आफ्टर 6 मंथ्स वो किसी जगह पर खड़ा होगा, और 6 मंथ्स के बाद उसकी डोमेन अथॉरिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि आप रोजाना की बुनियादों पर कर रहे हैं ना ये काम। हाँ जी, किस तरीके से कर रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड होगा। उसके बाद अगर आप कहेंगे कि आप उसे कहेंगे कि अब आपको ज़्यादा ट्रैफिक की ज़रूरत है, तो हम आपको गेस्ट पोस्टिंग की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन गेस्ट पोस्टिंग में फिर आपने पहले ढूंढना है बंदा जो, क्योंकि गेस्ट पोस्ट का मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी भी वेबसाइट पे जाकर पोस्ट कर दो, ऐसे तो मुमकिन नहीं है। आपकी जो कैटेगरी है आपको उसी तरह की वेबसाइट से ढूंढनी है जहाँ पर गेस्ट पोस्ट करनी है, तभी फ़ायदा होगा ना। मतलब फोरम वैसे ही होना चाहिए ना। बेसिकली हम गेस्ट पोस्टिंग लाइक अ फोरम्स, एक और हमारे पास चीज़ होती है दैट्स कॉल्ड फोरम्स। फोरम्स में जाकर पार्टिसिपेट करने आप। अब फोरम्स में जाकर होता क्या है, फोरम्स में कितने सारे फोरम्स हैं। फोरम्स सुने कि मैंने कभी का नाम लिया, ऑनलाइन फोरम्स। हाँ चलिए, इसको आपने देखना है। बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स हैं, जैसे मैं कहूँ फेसबुक है। अब फेसबुक पे क्या है, आप लोग किसी के साथ इंगेज हो जाते हो और उसके साथ कमेंट्स कर रहे होते हो, वो आपको मैसेज कर रहा होता है, आप उसको मैसेज कर रहे होते हो। इस तरह हमारे पास कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। ठीक है, क्लोज करता हूँ, इधर आता हूँ। ये मैंने कुछ और लिख दिया। इसको रहने देते हैं, ठीक है। देखिए आगे नीचे, हाई डोमेन अथॉरिटी डू फॉलो फोरम्स कौन से होते हैं। डू फॉलो से क्या मुराद है। डू फॉलो से मुराद ये है कि आप किसी जगह पर जाकर लिंक लगाएं, ठीक है, और वो फॉलोएबल लिंक हो। और एक लिंक होता है जो फॉलोएबल, किसी जगह पर आप लिंक लगाते हो तो वो फॉलोएबल लिंक नहीं होता। अब जो डू फॉलो लिंक होता है उससे हम क्या करते हैं, हम उस साइट का रैंक शेयर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उसकी रैंकिंग हमें भी मिल जाती है। इसको हम बोलते हैं लिंक जूस। इट इज़ कॉल्ड लिंक जूस, पीने वाला जूस होता है ना जो, ठीक है, टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है लिंक जूस। लिंक जूस का मतलब क्या है कि आपने क्या किया है कि किसी और जगह पर गए हैं, उसका जूस निकाल कर ले आए थोड़ा सा, और वो आपको भी मिल गया है, लेकिन आपने जो उसका जूस लिया है उस जूस लेने से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जो आपने उसका जूस लिया है, लिंक जूस लिया है, यानी उसके लिंक का जूस हमने जो ले लिया उससे फ्री में, कैसे लिया है, उस जगह पर पोस्ट करने से लिया। वो जो हमको लिंक जूस मिल रहा है, बेसिकली उससे क्या हो रहा है, हमारी अथॉरिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, लेकिन उसकी अथॉरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो इस तरह के जो लिंक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डू फॉलो लिंक्स। और एक होते हैं डू फॉलो लिंक्स और एक होते हैं जो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं।
अब जो फॉलो नहीं कर रहे होते, अब ये काम से होता है, ये डू फॉलो लिंक्स उन साइट्स ने बताना है कि भाई ये जो बंदा मेरे पास आएगा इसको मैं डू फॉलो लिंक दे रहा हूँ कि नो फॉलो लिंक दे रहा हूँ। मतलब ये किसने बताना है? कि साइट्स ने बताना है। हमारी कोशिश होती है कि हम जब लिंक बिल्डिंग करें तो हम हमेशा डू फॉलो लिंक्स पे जाकर लिंक बिल्डिंग करें। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या कहा है? हाई डोमेन अथॉरिटी डू फॉलो फ्री फॉरम्स पोस्टिंग्स, इस पे आए। आगे आपने ये लेक्चर देख लेना है और यहाँ से आकर फिर जो मैं करता जा रहा हूँ घर जाके इन सबको एक एक करके खोलना है आपने। ठीक है, और एक एक को खोलने के बाद एक एक को फॉलो करना है और अंडरस्टैंड करना है। ये बिल्कुल इस तरह की चीज़ें हैं जैसे आप किसी जगह पर जाकर नया अकाउंट बनाते हो। ये बिल्कुल उस तरह जैसे हम कोई किसी जगह पर नया अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो कितने सारे आ गए हैं? ये अभी मैंने एक लिंक खोला है और ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब फोरम्स हैं। ये फोरम्स कैसे हैं कि मैं इसको ज्वाइन करूंगा, साइन अप करूंगा, इधर मेरा अकाउंट बन जाएगा, इधर कैटेगरीज बनी होंगी। आपने देखना है कि आपकी इधर से मैं वो मेरी वेबसाइट एजुकेशनल वेबसाइट है। ठीक है, सो मैं किसी एजुकेशनल फोरम में घुस जाऊँगा। उस एजुकेशनल फोरम में जब मैं घुसूँगा तो कई लोग कंप्यूटर की बात कर रहे होंगे, कई लोग एंटी टेस्ट की बात कर रहे होंगे, तो मैं भी क्या करूँगा? मैं भी ऐसी ही बातों के अंदर जाकर पार्टिसिपेशन शुरू कर दूँगा। और अगर मैंने पीक सोल्यूशन को प्रमोट करना होगा तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करना शुरू हो जाऊँगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थोड़ी सी बात करूँगा और उस बात करने के बाद मुझे फील होगा कि यार मैं इस ग्रुप में अब इन हूँ, वहाँ जाकर मैं पीक सोल्यूशन की वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। उस लिंक का क्या फ़ायदा होगा? उस लिंक को कोई भी बंदा फॉलो करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने लिंक, यानी कि ये भी लिंक बिल्डिंग होगी। इसी तरह मैं एक और फोरम ज्वाइन करूँगा जहाँ पर लोग एंटी टेस्ट की बात कर रहे होंगे पाकिस्तान में, उधर जाकर भी मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, आपको 5-6 MCQs लगा दूँगा। उसके बाद जब मुझे फील होगा कि यहाँ पर भी अब किसी को फील ना हो कि मैं फेक तरीके से यहाँ पर आया हूँ और बेसिकली मैं अपना लिंक यहाँ पर रखने आया था। एक तरीका तो ये है ना कि मैं सीधा सीधा फोरम में जाऊँ, अपना लिंक कॉपी करूँ और पेस्ट करके वापस आ जाऊँ। इससे इस तरह नहीं होगा। आपने क्या करना है? पहले उस फोरम में जाकर इंगेज होना है, पार्टिसिपेट करना है। लोग बातें कर रहे होंगे, किसी की बात का जवाब देना है, किसी से सवाल पूछना है। जब ये सारी बातें होंगी फिर बीच में जाकर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। सेम इसी तरह हमारे पास आर्टिकल सबमिशन भी है। ठीक है, आर्टिकल सबमिशन का क्या मतलब है? आर्टिकल लिखना, सिंपल सी बात है, ऐसे ही है ना। अब मैं आर्टिकल लिखने लगा हूँ, किस चीज़ पे लिख रहा हूँ? ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे मैंने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। अब मैंने आर्टिकल साइट पर गया, वहाँ पर जाकर आर्टिकल लिखा और बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक मेन आर्टिकल है जो मैंने लिखा हुआ है अपनी पीक सोल्यूशन की वेबसाइट के ऊपर, और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। चलिए यूँ कर लेते हैं। उन आर्टिकल्स में से मैंने 2 पैराग्राफ्स जाकर कॉन्सेप्चुअल वहाँ पे टाइप किए। ठीक है, न्यू, ऐसे नहीं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, नई चीज़। और मैंने ये भी देखना है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई बंदा आर्टिकल लिखने लगा होगा ऑलरेडी, उससे बेहतर आर्टिकल मैंने वहाँ पर जाकर लिखना है और उस आर्टिकल में जाकर फिर मैंने लिंक देना है उस आर्टिकल की मज़ीद डिटेल के लिए। यानी कि वहाँ पर अगर मैंने आर्टिकल लिख दिया 200 वर्ड्स का, लेकिन मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर धड़ाधड़ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। कोरल ड्रा पे अलग आर्टिकल लिखा हुआ है, फोटोशॉप पे अलग आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने उधर जाकर लिंक किया तो उधर से ट्रैफिक किधर आ रही है? मेरी वेबसाइट पर आ रही है। ये भी लिंक बिल्डिंग है। यानी हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? आप देख रहे हैं, अनइंटेंशनली लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाते हैं। तो जब वो अनइंटेंशनली मेरी साइट पर आएंगे, यानी कि ऐसे नहीं है कि मैं जाऊँ और जाकर कह दूँ भाई मेरा लिंक ले लो, मेरा लिंक ले लो, इस तरह करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे व्हाट्सएप में आते हैं आपको मैसेज, इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है, इन्हें तो कोई क्लिक भी नहीं करता। जैसे कोई भी बंदा यूट्यूब पे लगाया होगा कि यार मैं अपने स्टेटस पे लगा लूँगा, तो सब लोग तो नहीं देखेंगे। मैं उसको ग्रुप में भेज दूँगा, ग्रुप में 500 लोग हैं, 200 लोग हैं, 100 लोग हैं, सब लोग भी उस लिंक पे क्लिक करेंगे अनटिल के इंटरेस्ट के नाम। जब मैं ये कह रहा हूँ कि आर्टिकल वाली वेबसाइट पे हम जा रहे हैं, यानी कि जहाँ पर फ्री आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस साइट पर सिर्फ वही लोग आएंगे जो आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं। आर्टिकल्स पढ़ने वाले लोग आ रहे हैं ना, तो वो इस तलाश में है कि उनको अच्छा आर्टिकल भी मिले, तो वो उसको पढ़ते पढ़ते हमारे लिंक पे क्लिक करेंगे। यानी एक और चीज़ भी होगी बीच में, यानी मैंने फोरम बताया पहले, फोरम के बाद मैंने आगे क्या चीज़ बताई? आर्टिकल्स राइटिंग। ठीक है,
आगे कितनी सारी साइट्स देखें, ऊपर आ रही है। ये वाली वेबसाइट है जो कि फोरम भी कहलाती है और आर्टिकल में भी आई जाती है किस्म। ये देखें सबसे पॉपुलर जो हमारे पास फोरम है ना, जिसको मैं सबसे अच्छा फोरम समझता हूँ, वो है कुरा। ये जहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है, इधर जाकर आप लोगों ने ना अपना अकाउंट बनाना है। आगे इधर भी आपने अपना अकाउंट बनाना है और इधर आपने इंगेज होना है। और अगर आप मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ काम करने लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि सबकी अलग-अलग कैटेगरी होगी। तो आपने अलग-अलग फोरम्स में जाना है और उस फोरम के मुताबिक बात करनी है वहाँ पर। और उसके बाद वहाँ पर आप, यहाँ मैंने बहुत सारी ट्रैफिक यहाँ से ली हुई है स्टार्स अकेडमी के लिए। स्टार्स अकेडमी के लिए मैं जाकर वहाँ पर यहाँ पर कुछ टाइप करता था, कुछ लिखता था, थोड़ा सा लिखता होता था, थोड़ा सा एंटी टेस्ट के ऊपर लिखता होता था, एंटी टेस्ट न्यूज़ पे लिखता था, उसके बाद लिंक पेस्ट करता था। ये किस तरह? हाँ, ये बिल्कुल, ये भी इस तरह की चीज़ें हैं सारी। और उधर भी हमने बनाना जाकर, उधर भी फेसबुक को भी यूज़ करना है, इंस्टा को भी यूज़ करना है, हर जगह पर जाकर प्रोफाइल में। अब हम जब बात कर रहे हैं ना प्रोफाइल सबमिशंस की, ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया आज का दिन आपका क्या है कि आपने हर एक प्लेटफॉर्म पे जाकर एक एक अकाउंट बनाकर एक एक एंट्री डालने की कोशिश करें। मैंने कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपको बताया, डायरेक्टली सबमिशन, मैंने कौन सा प्लेटफॉर्म आपको बताया, प्रोफाइल को भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है, प्रोफाइल बताया, फिर फोरम बताया, आर्टिकल्स बताया और प्रोफाइल को भी मैं दिखाता हूँ। और इसके बाद मैंने एक और नाम लिया था जिसको मैं कह रहा था साइटेशन वेबसाइट्स, ठीक है। ये ले हाई PR प्रोफाइल, और जहाँ पर जाकर भी आपने एक एक लिंक ऐड करना है, आपने सबसे पहले उसकी DA देखनी है और उसका स्पैम स्कोर देखना है कि भाई इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी अच्छी है और इसका स्पैम स्कोर कितना कम है। आगे एक और देखें, अब ये डिफरेंट हो गया बात, प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स। अब ये क्या है प्रोफाइल क्रिएशन, कितनी, मतलब प्रोफाइल क्रिएशन क्या है, मतलब मैं आपसे कहता हूँ कि फेसबुक अकाउंट बनाओ, तो आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बनती है ना प्रोफाइल आप, यानी कि आपने एक अकाउंट में जाना है, सिंपल क्या करना है, आपने अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद आपने प्रोफाइल में चले जाना है, प्रोफाइल में जाने के बाद उसने क्या कहना है, भाई अपनी प्रोफाइल फोटो लगा दो, उसके बाद उसने क्या कहना है, अपना इंट्रो बता दो, उसके बाद उसने क्या कहना है, अपनी डिस्क्रिप्शन बता दो, उसके बाद उसने क्या कहना है, अपना URL बता दो। ये सारी बातें मैंने अपनी नहीं बतानी, पर्सनल बातें नहीं मैं कह रहा, ना मैंने अपनी तस्वीर लगानी है, मैंने स्टार्स अकेडमी का लोगो लगाना है, मैंने स्टार्स अकेडमी की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मैंने स्टार्स अकेडमी का ही URL लिखना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये एक काम मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मैंने एक प्रोफाइल क्रिएट कर दिया। ये लिंक्स आप मेरी वीडियो को देखते जाएंगे तो आपको ऊपर नज़र आते जाएंगे, जिस पे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ ना ऊपर आ रहा है ना लिंक, जैसे अभी आप देखो इस वक्त हम किस लिंक को फॉलो किया, इस पर आ गया हूँ मैं। जी वर्डप्रेस पे जाके बना सकते हो आप प्रोफाइल। आ रही है कितनी सारी, ठीक है। जी कम से कम कितनी बनानी चाहिए? देखिए ये तो जितनी भी कंपनीज बैठी हुई है ना, मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स की जॉब हुई है SEO की, लेकिन उन्होंने उनको इस काम पे लगाया हुआ है। मतलब कई कंपनीज वो समझती हैं कि सिर्फ DA ही इम्प्रूव करना है, हालांकि ये बात नहीं है, आपको पहले SEO करनी है फिर DA इम्प्रूव करना है। उनका रोज़ का काम यही है, ढूंढो और लगाओ, ढूंढो और लगाओ, मतलब प्रोफाइल्स को ढूंढो, डायरेक्टली सबमिशंस को ढूंढो, और यही काम लोग क्लिक करने लगे हैं वो बैठ कि जितनी भी लगाएंगे आप, ये उतनी लगाएंगे जितना कोई बंदा पे करेगा, यानी कि एक कंपनी ने किसी बंदे से पैसे लिए हुए उसके हिसाब से आप लगा दो।
ठीक है, यानी आपने डोमेन अथॉरिटी को इम्प्रूव करना है ना। मैंने क्या कहा था कि मतलब अगर एक क्लाइंट आपका आए और वो कहे कि जनाब मुझे मेरी डोमेन अथॉरिटी इस वक्त चल रही है 15 या 20 और मुझे डोमेन अथॉरिटी लेकर जानी है अपनी 60 पे या 70 पर, तो इसका मतलब क्या होगा, आप धड़ाधड़ शुरू हो जाएंगे ना इस काम पे। इसके लिए तो डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने के लिए तो ऑन साइट एसईओ का काम नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड ही मॉस्क है, ये तो स्टैंडर्ड ही मॉस्क है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके लिए तो हमने यही लिंक बिल्डिंग ही करनी है, यही आप बैठ जाएंगे आगे आर्टिकल्स लिखने पे, फोरम्स पे जाएंगे, प्रोफाइल्स पे जाएंगे, साइटेशंस पे जाएंगे। अब साइटेशन के लिए भी आपको कोई भी काम करना है तो आपको पहले फोकस करना है कि है क्या। मिसाल के तौर पर स्टार्स अकेडमी, तो स्टार्स अकेडमी के लिए साइटेशन साइट्स लोकल होंगी। आपका एक कैनेडियन क्लाइंट है या अमेरिका का क्लाइंट है तो उसकी साइटेशन साइट्स आप पाकिस्तान की तो नहीं लोगे ना, उसकी साइटेशन आपको अमेरिका से ही लेनी है, ठीक है। अब वो भी देखते हैं। आगे अभी मैंने लिखा है सिर्फ हाई पीआर साइटेशन साइट्स। अभी मैंने इसका कोई जियोग्राफिक सेट नहीं किया कि कहाँ का है। बेसिकली इसमें मुझे कहाँ का दिखाना है, क्योंकि मेरी लोकेलिटी इस वक्त पाकिस्तान की शो हो रही है ना गूगल के ऊपर, तो उसमें मुझे यहीं का दिखा दिया ना। यहाँ आते हैं पहले, अब नीचे आए देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, इन यूएस से, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, बेस्ट 100+ हाई अथॉरिटी साइटेशन साइट्स। इस पर क्लिक करता हूँ मैं, पता लग गया साइटेशन, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी दिया था पहले कि साइटेशन साइट्स कौन सी होती हैं। इसको हम लोकल एसईओ भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाओ, तो आप लोकल एसईओ कर रहे हो। वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल और ये लोकल साइटेशन, ये भी आपने याद रखना है कि ऐसा ना हो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो और साइटेशन में जाकर डिफरेंट हो। क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी क्या कह रहे हो आप, नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर, इसको हम बोलते हैं नेट, ठीक है ना। नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर, इसी से बनती है ना आपकी प्रोफाइल। सो ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी सब साइटेशन के ऊपर सेम होनी चाहिए। इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ मिलती है आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को भी। यानी आपने साइटेशन साइट्स 1000 साइटेशन साइट्स, 500 साइटेशन साइट्स, 200 साइटेशन साइट्स, 50 साइटेशन साइट्स पर जाकर एंट्री की हुई है और आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी की हुई है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे को स्ट्रेंथ देंगे अगर ये सेम होंगे तो। अब ये ना हो कि वहाँ पर मोबाइल नंबर को छोड़ दिया हुआ आपने तो उस जगह पर मोबाइल नंबर को छोड़ दे दिया, वहाँ पर एड्रेस को छोड़ दिया हुआ तो दूसरी जगह पर आपने एड्रेस को छोड़ दिया। जी आगे, ये देखें आती जा रही है साइट्स कितनी सारी। अब ये इतने सारे लिंक्स हैं, याद रखने हैं आपने। ये थोड़ी सी ना खज्जल ख्वारी वाला काम है अब ये वाला। इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो मे बी डेड हो, इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो पेड हो। सो अगर आपकी लाजमी बात है, कंपनी ने मिसाल के तौर पर एक एसईओ कंपनी के पास कोई बंदा आया या आपके पास आया या मेरे पास आया और उसने आकर कहा ना मेरी एसईओ कर दें और मेरी डोमेन अथॉरिटी इम्प्रूव कर दें, ठीक है। सो मैंने जब अपनी कैलकुलेशन की हुई है तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि यार ये तो $800-900 की गेम है इस तरह करना। तो मैं अब $800-900 तो मैंने अपनी जेब में तो नहीं डालने, ये वाले डॉलर तो सारे मैंने पे करने हैं आगे कंपनीज को, अगर मैंने पेड लिस्टिंग ली हुई है तो ऐसे ही है ना। सो हमने पेड लिस्टिंग नहीं लेनी है, हमने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम ऑर्गेनिक पर जाए, क्योंकि अगर पेड पर जाएंगे तो जेब से खर्चना पड़ेगा। कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको 50 लिंक्स दिए, उन 50 लिंक्स में से 10 ऐसे थे जो हो गए, ठीक है। बाकी के आधे जो थे वो बैड थे और आधे जो थे वो पेड थे। तो फिर हम पेड की तरफ तो नहीं जा सकते अनटिल के क्लाइंट कहे कि चले जाए, पेड लिस्टिंग की तरफ आप चले जाए, ठीक है। इसको आपने देखना है। क्या बताऊँ, आप बताएं क्या।
साइटेशन है क्या ये बताओ। गूगल बिजनेस प्रोफाइल नंबर 1 साइटेशन साइट है क्या? गूगल बिजनेस प्रोफाइल नंबर 1 साइटेशन साइट है। ऐसी वेबसाइट्स जिनके ऊपर जाकर हम कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और इसके अलावा कुछ किसी जगह पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जहाँ पर जाकर हम ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ऐसी तमाम साइट्स को हम साइटेशन साइट्स बोलते हैं। अब ये टर्म इस्तेमाल किए मैंने साइटेशन। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको, लोकल लिस्टिंग साइट्स। जी ये भी एक टर्म है, ये और लोकल, ये और साइटेशन अबाउट एक ही चीज़ है, ठीक है, तकरीबन एक ऐसी चीज़ है। लोकल लिस्टिंग मैं जहाँ पर बैठा हूँ उधर की लिस्टिंग पे जाना है। साइटेशन ये भी वही चीज़ है। देखिए ना, साइटेशन मिसाल के तौर पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल लाहौर की इंडिया वाले के लिए तो मैटर नहीं करती, कनाडा वाले के लिए तो मैटर नहीं करती। मतलब ग्राहक अगर कनाडा का होगा तो उसके लिए मेरी प्रोफाइल तो मैटर नहीं करती, लेकिन ग्राहक अगर लाहौर का होगा तो उसके लिए लाहौर की प्रोफाइल मैटर करती है। यानी कि वो आएगा ना, मेरा ग्राहक तो वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है क्या चीज़, बेसिकली ये है लोकल लिस्टिंग। अब मैंने एक और टर्म लिखी है कि हाई PR लोकल लिस्टिंग साइट्स, ठीक है। सो नीचे आकर देखें तो ये भी हमें और बहुत सारी मिल गई। ये सब के सब कर क्या रहे हैं, लिंक बिल्डिंग में मेरे काम आ रहे हैं। जितना भी मैंने अभी आपके साथ चीज़ों के नाम लिए हैं, ये सब की सब लिंक बिल्डिंग है। ये सारी की सारी लिंक बिल्डिंग ही है। क्या है लिंक बिल्डिंग? अगर मैं इसको एनालाइज करता हूँ एक लाइन में कि जनाब डायरेक्टली सबमिशन, धड़ाधड़ लगाते रहो बस, हाँ बैठ के, यही ड्यूटी है आपकी कि रोज़ाना 100 डायरेक्टली सबमिशंस कर देनी है, ठीक है। फोरम्स पे जाके काम करना है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं तो मुख्तलिफ कैटेगरीज में जाके फोरम्स पे काम करो। उसके बाद क्या बताया मैंने आपको, प्रोफाइल्स बनाओ। फिर मैंने क्या बताया आपको, गेस्ट पोस्टिंग की तरफ जाएं। गेस्ट पोस्टिंग ऐसे काम करने हैं, आप लोगों ने SEO पे काम करना है। अब बहुत ज़्यादा अपने आप को इंगेज करो लिंक्डइन पर। मैंने कहा अगर आपने ऐसे काम करने हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंगेज करें लिंक्डइन के ऊपर। आपको लिंक्डइन से बिजनेस मिलेगा डायरेक्ट। अगर आपके अंदर स्किल है, अपने अंदर पहले स्किल लेकर आए, जो कुछ आपने सीखा है इसमें एक्सपर्टीज़ लेकर आए। उसके बाद आप लिंक्डइन पे अपना जाकर अकाउंट बनाएं, ऑफर्स दें। लिंक्डइन बिल्कुल फेसबुक की तरह इस्तेमाल करें, मगर लिंक्डइन फेसबुक नहीं है, ये याद रखना है। फेसबुक की बहुत एडवांस फॉर्म है, यानी कि फेसबुक तो ऐसी गेम है ना, लिंक्डइन गेम नहीं है, इसलिए कि वहाँ पर आम लोग नहीं हैं। वहाँ पर सब प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पर सब एग्जेक्टिव्स हैं, वहाँ पर सब चीफ एग्जेक्टिव्स हैं, वहाँ पर सब मालिकान बैठे हुए हैं, वहाँ पर सब प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, यहाँ वहाँ पर प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है। सो वहाँ से आपको बहुत काम मिलता है लिंक्डइन से। लेकिन लिंक्डइन पे जाकर आपने अच्छी सी अपनी प्रोफाइल बनानी है, आपने अपने आप को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है। वहाँ पर जब आप किसी अपनी स्किल की बात करते हैं तो लिंक्डइन आपका टेस्ट भी लेता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मैं तो SEO एक्सपर्ट हूँ, तो लिंक्डइन वाला कहेगा आ जाए बेटा एक टेस्ट दे दें, ठीक है। एक MCQs होते हैं, 30-40 MCQs का टेस्ट लेगा। उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन करके आपको रेटिंग करके देगा कि जनाब लिंक्डइन के अंदर इतने लोगों ने ये टेस्ट दिया है और आपकी ये रेटिंग है, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं कि आप अमंग इतने बन रहे हैं। अब वो जो आपकी रेटिंग आएगी लिंक्डइन पर, वो जब आपका कोई कस्टमर आपको देख रहा होगा तो उसको भी नज़र आ जाएगा, यानी उसको पता लग जाएगा कि ये वाला बंदा प्रोफेशनल है और ये वाला बंदा प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। तो आप लिंक्डइन पे जाकर अपना काम करें। और मैंने आपको डायरेक्टली सबमिशन का सारा दिया, आपने एक करवाया, और आप लोगों ने करना ये है कि हर किसी के जाकर एक एक या दो दो पहले एक एक एंट्री करें, ताकि हर किसी चीज़ की कर लो। मैंने आर्टिकल की बात की है, मैंने फोरम की बात की है, मैंने डायरेक्टली सबमिशन की बात की है, मैंने प्रोफाइल की बात की है। मैं कुछ भूल जाऊँ तो मुझे बताइएगा। और क्या थी? साइटेशंस की बात की है, पैरेलल लोकल लिस्टिंग की बात की है। इन सब जगहों पर जाकर, और इसके बाद हमारे पास आपने देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है क्या वो क्लासिफाइड ऐड में भी आती है। क्लासिफाइड ऐड सिर्फ OLX नहीं है,
और आप किसको सर्विस दे रहे हैं, किस इलाके के बंदे को सर्विस दे रहे हैं, वो पाकिस्तान का है, वो इंडिया का है, वो कनाडा का है, वो यूके का है, आपको ये सारी चीज़ें उधर की लेकर आनी है उसके लिए। हाई पीआर, क्या बोला था मैंने अभी टर्म, क्लासिफाइड साइट्स। ये ले आ गई, डोमेन अथॉरिटी भी आ रही है साथ साथ। OLX की 54 है, लेकिन आपने इस डोमेन अथॉरिटी पे बिलीव भी नहीं करना कि अपनी URL पे आई हुई है। आपने मॉज के टूल से देखना है उसको कि भाई इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी शो कर रहा है। मिसाल के तौर पर, वैसे तो ये शरीफ आदमी है, इसने तो वैसे ही 11 शो की हुई है ना, इससे कम इसकी क्या होगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यानी ये इतने सारे टूल्स हैं जिन पे आपको काम करना है लिंक बिल्डिंग के। ऑन साइट एसईओ तो आपने देख ली, एक ही दफा टेक्निकल काम आपने इस पर करके छोड़ दिया। उसके बाद आपने कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी वेबसाइट का कंटेंट भी अपडेट करते रहना। यानी वेबसाइट का कंटेंट मतलब क्या है कि उसमें आपने एक तस्वीर लगाई हुई है और उस पर आपने ऑफर दी हुई है 8 महीने पुरानी। ऐसे नहीं ना करना, फिर आपने अपने क्लाइंट से एंगेज रहना है और उससे कहना है कि यार हर 15-20 दिनों के बाद मुझे एक नई ऑफर दो, ताकि मैं उसको लगाऊं। इससे क्या है, आप एसईओ टॉप पर आने का एक फैक्टर ये भी होता है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली अपडेटेड कंटेंट देते हो। आपको फ्रीक्वेंटली अपडेटेड कंटेंट देना है, ठीक है। चलें जी, बस ख़त्म करते हैं। ये देख लें ज़रा, ये क्या है, खुल क्या रहा है सामने वाले, तो कुछ खुल भी रहा है कि नहीं खुल रहा। और किसी को देखें, इसको भी देख लेते हैं। 2 को कर दिया मैंने, मेरा ख्याल है खुल गई है। कौन सी, नहीं वो नहीं खुली, ये खुल गई है, खुल गई है। देखें अब इसकी पेज अथॉरिटी कितनी आ रही है। पीए कितना है इसका 28 और डीए आ रहा है इसका 52 और स्पैम स्कोर आ रहा है इसका 9%। इवन वहाँ पर इसका जो हमारे पास आ रही थी डोमेन अथॉरिटी वो कम थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इम्प्रूव किया, ठीक है, इसने अपनी डोमेन अथॉरिटी को मजीद इम्प्रूव किया। आपने जहाँ पर भी लिंक लगाना होगा, ऐड कुछ करना होगा, तो वहाँ पर आकर आपको सबसे पहले उसकी ये चीज़ें चेक करनी है। जी क्या था भला, क्लासिफाइड था। हाँ जी, ये बता दें। इसको ज़रा बंद करें, इधर तो नहीं कुछ मिस। आगे साइन अप, यहाँ से आपने अपना अकाउंट बनाना है। साइन अप में जाकर आपने अपना अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपने अंदर पोस्ट लगानी है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, न्यू पोस्ट। वहीं पर आ गया ना। अब ये चीज़ें आपने खुद से एक्सप्लोर करनी है। यानी आज के लेक्चर के बाद आपने क्या करना है, मैंने आपसे कहा कि मैं जितनी चीज़ें आपको अलग-अलग बताई हैं, सबकी एक-एक एंट्री आपने खुद करके आनी है हर जगह पर, ताकि आपको हर इस जगह एक्सपोज हो और आपको जो चीज़ समझ में ना आए, आपको पता लगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई आपको, हम उसको डिस्कस करें। यानी आप फोरम पर जाएँ, आप आर्टिकल लिखने की कोशिश करें, आप डायरेक्टली सबमिशन में जाएं, आप साइटेशन पर जाएं, आप लोकल लिस्टिंग पर जाएं, हर जगह पर जाकर आपने एक एंट्री, यानी अपना कॉन्फिडेंस लेना है कि मैं ये वाला काम, प्रोफाइल सबमिशन पर जाएंगे, क्या ये मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। एक एक एंट्री अगर आप कर लोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप वो वाला काम कर लेंगे, ठीक है। और आपको उसकी साइकिल भी समझ में आएगी। एक एक कहने का मतलब ये है कि शर्त नहीं कि आपने एक एक ही करना है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ज़रूर करें, ताकि आपको उस एक मॉड्यूल की समझ में आ जाए कि ये है क्या चीज़। और फिर यही नई बिल्डिंग है जो हमने पैरेलल साथ साथ करते जाना है। नहीं, एक से कोई काम नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। एक तो ना करने के बराबर है ना।